विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्य गण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी गण, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्त गण और माताओं, इस पवित्र काशी नगरी में तत्रापि जंगमबाड़ी महामठ में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इस पूजा समारंभ के साथ ही साथ संध्याकालीन ज्ञान सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के अमूल्य तत्वों के ऊपर हम लोग विचार करते जा रहे हैं। प्राणलिंग स्थल के जो प्राणलिंग अर्चना के बारे में कल हम लोगों ने विचार किया, आज उसके अगला जो स्थल है शिवयोग समाधि स्थलम, इसके बारे में थोड़ा हमको विचार करना है। अब धीरे धीरे साधक को अंतरंग में लेकर जा रहे हैं। बहिरंग की क्रियाएं, बहिरंग के आचरण अब गौण होते जाएंगे, अंतरंग की साधना को मुख्यता दी जाती है। तो इस प्रकार जब अपने सद्गुणों के द्वारा, विवेकादि सद्गुणों के द्वारा प्राणलिंग की अर्चना करते करते साधक का चित्त धारणा अवस्था तक पहुंच जाता है, उसके बाद उसको समाधि की प्रक्रिया बताई जाती है। उस प्रकार समाधि की प्रक्रिया बताने वाला जो स्थल है उसी का नाम शिवयोग समाधि स्थलम कहा जाता है। कहते हैं अंतःक्रिया रतस्यास्य प्राणलिंगार्चन क्रमैहि शिवात्म ध्यान संपत्ति ही समाधि रीति कथ्यते। अंतःक्रिया रतस्यास्य प्राणलिंगार्चन क्रमैहि, प्राणलिंग की अर्चना का जो क्रम बताया गया है इसको अंतःक्रिया कहते हैं। बहिक्रिया और अंतःक्रिया, बहिरंग में भी क्रिया होती है और अंतरंग में भी क्रिया होती है। बहिरंग की क्रिया करने के लिए बाह्य कर्मेंद्रियों की अपेक्षता होती है और अंतरंग में क्रिया करने के लिए केवल अपना जो अंतःकरण है उसी को अंतःकरण में, अपने अंदर में अंतरंग प्रवृत्त करना ही वो अंतःक्रिया मानी जाती है। महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा है
वो कहते हैं मनुष्य को समाधि या ध्यान धारणा तभी हो सकती है जब उसके चित्त वृत्ति की निरोध किया जा सकता। इसलिए योग शब्द का अर्थ उन्होंने कहा है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः। मन के वृत्तियों को रोकना ही इसका नाम योग है। प्रायः हम अपने वृत्तियों को रोकना नहीं जानते हैं। अनेक प्रकार की वृत्ति हमारे मन में उत्पन्न होती है। वो जो चाहते हैं मन उसको हम दिलाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। जैसे घर में कोई बच्चा किसी पदार्थ के लिए रोता है, यदि संपन्न घर का वो पुत्र है, उसको पैसे की कोई कमी नहीं रहता है, वो जो चाहता उसको दिलाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। जैसे जैसे आप उसको पदार्थ दिलाते जाएंगे, देते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी इच्छा और भी बढ़ती जाती है। कहा गया है कि इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। इच्छाएं को जैसे पूर्ण करते करते हम चले जाते हैं तो हमारे और भी इच्छाएं आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं। तो जब आदमी अपनी इच्छाओं को रोकता है तभी उसको शांति या समाधान मिल सकता है। एक लौकिक युक्ति है, जब बच्चे घर में होते हैं उनको पालन करने के लिए कुछ विधान बताया गया। 5 वर्षाणि लालयेत, 10 वर्षाणि ताडयेत, प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत। आप सब लोग गृहस्थ हैं, बच्चों को कैसे पालना पोसना आप जानते हैं, फिर भी आपके लिए कुछ उपदेश दिया जाता है बच्चों को कैसे पाला जाए। कहते हैं 5 वर्षाणि लालयेत, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बच्चे जो भी मांगते उसको देते रहना चाहिए, उसको देते रहना, उसकी इच्छा का प्रतिरोध नहीं करना। 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक उसको जो भी मांगता उसको वो नहीं देना, उसको मारना। 10 वर्षाणि ताडयेत, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक अर्थात बीच का जो 5 वर्ष है उसको जो भी मांगता उसको देते जाएंगे, वो बच्चा आपके हाथ का नहीं रहेगा, फिर बाद में आपके हाथ से छूट जाएगा। इसलिए 5 वर्ष तक ठीक है, जो मांगेगा वो देते रहना, देते रहना। 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक जो है, जो भी मांगता है उसको वस्तु नहीं देना, उसको मार देना, मार ही खिलाना, उसको मार खाना पड़ता है। जब बार बार मार खाएगा तो उनकी उत्सृंखल इच्छाएं कम हो जाती है। अब जो भी मांगेंगे तो नहीं देगा, अब क्यों मांगना। इस प्रकार उसके इच्छाओं को निरोध करने की प्रवृत्ति उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। तो आगे कहते हैं प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत। जब आपका बच्चा 16 साल का हो जाता है तब उसको नहीं मारना, उसको अपने मित्र के समान संभाल करके समझा करके उसको ले जाना। उस समय फिर मारने जाएंगे तो आपकी शक्ति कमी होती जाती, उनका शक्ति बढ़ता जाता है। फिर उल्टा हाथ लग गया तो फिर मुश्किल होता है। कभी कभी होता भी है, बच्चे भी पिता को मारते हैं। तो अपने उम्र के हिसाब से उसको साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये कहा जाता है। उसी तरह जब आप सांसारिक अवस्था में हैं, आपके अनेक इच्छाएं होते, उसको इच्छाएं आपको पूरा करना है। जब आप दीक्षा लेकर के कुछ साधना की अवस्था में आते हैं,
उस समय जो भी इच्छाएं होते उसको पूरा नहीं करना। जैसे 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 वर्ष तक देते रहना, 10 वर्ष के बाद जैसे उसको मारने के लिए कहा जाता, उसी प्रकार आप गृहस्थ आश्रम में या सांसारिक अवस्था में कुछ साधना नहीं कर रहे हैं तो उस समय ठीक है, इच्छाएं हो रहे हैं उसकी पूर्ति करते रहना। जब आपको साधना करने की इच्छा हो जाती है, कुछ हमको विलक्षण करना है, हमें अंतरंग में प्रवेश करना है, प्राणलिंग की पूजा करनी, ऐसी जब आपके मन में इच्छा हो जाती है तब मन जो मांगता है उसको नहीं देना, उसको निरोध करना है। तब आपकी प्रवृत्ति अंतर्मुख हो जाती। जैसे आप एक बड़ा टैंक बनाए पानी के लिए, तो पानी आप भरते हैं और पानी निकालने के लिए उसमें 10 नल लगे हुए हैं। हाँ, चारों ओर जो है सभी तरह लोग आकर के पानी पी सकते हो, इस प्रकार नल लगा हुआ है और ऊपर से पानी आप गिरा रहे हैं, उधर पानी भी गिर रहा है, इधर 10 नल भी छोड़ करके पानी भी ले रहे हैं, फिर वो टैंकी कभी नहीं भरता, उसका पानी नीचे ही चला जाता है, नीचे ही चला जाता है, नीचे ही चला जाता है। जब सारे नलों को आप बंद करेंगे, नीचे एक बूंद भी पानी नहीं छोड़ेंगे, तब उसका पानी का स्तर जो है ऊपर बढ़ता जाता है, ऊपर बढ़ता जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का जो मनस्थिति है हमेशा हमेशा के लिए इन इंद्रियों के द्वारा वो नीचे बहता। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्र रूपी जो छिद्र पड़े हुए हैं हमारे शरीर रूपी टैंक के लिए, उसके द्वारा हमारा मन या तो कर्मेंद्रियों के साथ रमता रहता है या तो पंच ज्ञानेन्द्र के साथ वो आनंद लेता रहता है। जब तक ये 10 इंद्रियों का द्वार बंद नहीं होता तब तक मन की जो स्थिति है वो ऊपर नहीं चढ़ सकती। नल बंद किए बिना जैसे टैंक का पानी ऊपर नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार आपका मन जो उसको उन्मन करना है, उत्कृष्ट मन करना है, उसको ऊपर ले जाना है, तो आपको सीढ़ी चढ़कर के ऊपर ले जाने के लिए शक्ति बहुत चाहिए। बच्चे भागते भागते सीढ़ी चढ़ते हैं और बूढ़ों को तो एक सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शक्ति कम है। जैसे शक्ति कम हो जाने के बाद ऊपर जाना संभव नहीं होता है, उसी प्रकार जब तक हमारे मन की प्रवृत्ति अधोमुख है तब तक हम ऊपर नहीं जा सकते। तो आगे समाधि स्थल में हमारे मन को ऊपर ऊपर ले जाना है। उसीलिए कहते हैं यहां पर, जैसे बच्चों को पहली अवस्था में इच्छाएं पूरा करते हैं और दूसरी अवस्था में उनकी सभी इच्छाएं निरोध करके उनको सुधारने के लिए जैसे प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार मन को एक प्रकार का बोध करना चाहिए, या तो मन में अपने आप विचार करना चाहिए। इन विषयों के पीछे तुमको भागते भागते कई युग बीत गए, फिर भी तुम्हें तृप्ति नहीं हुई है और विषयों में तृप्ति देने का सामर्थ्य भी नहीं है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यते, हविषा कृष्णवर्त्मेव भूययेवाभिवर्धते। ययाति नामक राजा ने कहा है, जैसे एक हवन कुंड तैयार करके उसमें लकड़ी डालते हुए उसमें घी आप छोड़ते जा रहे हैं, स्वाहाकार देते जा रहे हैं, और जलती हुई अग्नि को थोड़ा थोड़ा घी डाल करके उसके यदि बुझाना कोई चाहेगा, जैसे वो असंभव हो जाता है और जैसे वो प्रज्वलित होता जाता है, उसी प्रकार विषय के उपभोग करते करते इंद्रियों के प्रति अभिलाषाएं बढ़ती जाती। इसलिए कहते हैं, न जातो कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यते, हविषा कृष्णवर्त्मेव भूयेवाभिवर्धते। ये सब विचार करके साधक को यह समझना चाहिए
कि मन को महालिंग तक के ले जाना है, तो उसको ऊपर जब उठाना है तो हमारी इच्छाओं को कमी करना है, अंतःक्रिया को ज्यादा महत्व देना है। तो कहते हैं अंतःक्रिया रतस्यास्य प्राणलिंगार्चन क्रमैहि शिवात्म ध्यान संपत्ति ही समाधि रीति कथ्यते। जब ये साधक अंतःक्रिया में प्रवृत्त होकर के प्राणलिंग अर्चना क्रम के द्वारा अपने आत्मा को परमात्मा के रूप में जब जानने लगता है तो उसी को समाधि संपत्ति कहते हैं। तो उसको कैसे किया जाए उसके बारे में आगे समझाते हैं। सर्व तत्वोपरिगतम सच्चिदानंद भासुरम स्वप्रकाशम अनिर्देश्यम अवांग मनसगोचरम उमाख्यया महाशक्त्या दीपितम चित्स्वरूपया हंसरूपम परात्मानं सोहम भावेन भावयेत् तदेकतानता सिद्धि समाधि परमो मतः। तो समाधि शब्द का अर्थ बताते हुए समाधि कैसी की जाती उसको बता है। सर्व तत्वोपरिगतम सच्चिदानंद भास्वरम। वीरशैव सिद्धांत में ये जो सारी सृष्टि है इसको तत्वात्मक हम लोग मानते हैं। पृथ्वी तत्व से लेकर शिव तत्व पर्यंत 36 प्रकार तत्व वीरशैव सिद्धांत में मानते हैं। 36 प्रकार षड्त्रिंशत् तत्व रूप उसको माना जाता है। पृथ्वी तत्व सबसे नीचा है और शिव तत्व सबसे ऊपर का तत्व है, क्योंकि शिव के बाद शक्ति, शक्ति के बाद सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, इस प्रकार ये तत्वों की उत्पत्ति होते होते हुए पंच महाभूतों की सृष्टि होते, उसके बाद सबसे अंतिम महाभूत है पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी से लेकर शिव तत्व पर्यंत 36 तत्व बताए जाते हैं। सर्व तत्वोपरिगतम, ये सारे तत्व प्रपंच में आते हैं। तो परमात्मा प्रपंच रूप भी है और प्रपंचातीत भी है। परमात्मा के दो रूप हैं, प्रपंच रूप भी परमात्मा है और प्रपंचातीत भी परमात्मा है। इसलिए श्रुति में कहा गया है अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। वो परमात्मा इन सारे भूत भौतिक सृष्टियों में व्याप्त होते हुए उससे भी अधिक स्थिति में उनकी अवस्थिति मानी जाती है। इसलिए सृष्टि रूप भी परमात्मा है और सृष्टि से अतीत भी परमात्मा है। जब प्राणलिंग अर्चना करके जो साधक समाधि स्थिति में जाने वाला है उनको प्रपंच रूप परमात्मा को छोड़ करके प्रपंचातीत वैभव परमात्मा जो है उसके तरफ उनको जाना है। तो कहते हैं सर्व तत्वोपरिगतम सच्चिदानंद भास्वरम। वो सभी तत्वों से ऊपर जो तत्व है वो कैसा है बताते हैं, सच्चिदानंद भास्वरम। सत्य, चित्त और आनंद रूप उसका स्वरूप है। सत्य का अर्थ होता है जो सदा सदा रहने वाला, और चित्त का अर्थ होता है सदा सदा प्रकाश देने वाला, और आनंद का अर्थ होता है सदा सदा सुख रूप, आनंद रूप। सद्रूप, चिद्रूप और आनंद रूप वो परब्रह्म परमात्मा है। प्रपंच में ऐसा कौन व्यक्ति है कि ऐसा कौन नहीं सोचता है कि मैं सदा के लिए रहूं, ऐसा कौन नहीं सोचता है। किसको मरने की इच्छा है? जन्म लिया हुआ कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। मरनासन व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता। वो सोचता और थोड़ा दिन दवा ले जाए, वो करे, ये करे, उपचार करते हुए और कुछ दिन रहना चाहता, और कुछ दिन रहना चाहता। लेकिन ये बहुत दिन तक रहने की जो हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, वो इच्छा का मूल कारण एक हमारी जो आत्मा है वो सदा सदा रहने वाली है। शरीर बदल सकते हैं,
शरीर का जन्म हो सकता है, शरीर का मरण हो सकता है, क्योंकि षड्भाव विकारों से युक्त शरीर है। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते, ये जो 6 प्रकार के भाव माने जाते हैं शरीर के धर्म हैं। शरीर कभी उत्पन्न हो जाता है, कुछ समय रहता है, कभी नहीं भी रह सकता है, लेकिन शरीर नहीं रहने से आत्मा नहीं होता। जैसे कपड़े हम लोग बदलते हैं, शरीर जैसे नहीं बदलता है, उसी प्रकार शरीर बदलने पर भी आत्मा नहीं बदलते। आत्मा शाश्वत रूप से सदा सदा रहने वाली। तो उस आत्म तत्व को जानने के लिए हमको उस परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अब जब जानेंगे तो बाद में हम अपने आत्मा के उसका समरस भाव से चिंतन कर सकते हैं। तो यहां पर परब्रह्म परमात्मा जो शिव उसके बारे में बताते हैं, वो सद्रूप है, सदा रहने वाला है, चिद्रूप है, सदा प्रकाश रूप है और आनंद रूप है। इस प्रकार सच्चिदानंद रूप वो परब्रह्म परमात्मा है। और कैसे हैं? स्वप्रकाशम। उसको जानने के लिए किसी प्रकाशम अर्थात उसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अभी बिजली गुल हो गई थी, हम न पुस्तक देख पाते थे न आपको देख पाते थे और आप हमको नहीं देख सकते थे। जैसे ही सभी जड़ वस्तु को देखने के लिए बीच में एक प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा को देखने के लिए कोई बैटरी या बिजली के प्रकाश से हम उसको देखना नहीं है। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। उसी के प्रकाश से सारे वस्तु प्रकाशित हो जाते, इसलिए वो स्वयं प्रकाश रूप है। अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं, इसलिए उसको कहते स्वप्रकाशम। अनिर्देश्यम, फिर वो कैसा है? उसके तरफ अंगुली दिखा करके उसको दिखाया नहीं जाता। जैसे सभा में आप लोग बैठे हुए हैं, इनके प्रति किसी के सामने अंगुली उठा करके हम आपका निर्देश कर सकते हैं, फलाना आदमी यहां बैठा हुआ है, फलाना आदमी यहां पर बैठा हुआ है। इस प्रकार निर्देश किया जा सकता है। लेकिन वो परब्रह्म परमात्मा जो महालिंग रूप है, उसको इस प्रकार निर्देश करना भी संभव नहीं है। अनिर्देश्यम। फिर कहते हैं अवांग मनस अगोचरम। वो वाणी के लिए भी गोचर नहीं है, मन के लिए भी गोचर नहीं है। अर्थात वाणी उसका वर्णन कर नहीं सकती, मन उसका चिंतन नहीं कर सकता। अवांग मनस अगोचरम। एक तरफ आप कहते हैं कि वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती है, और दूसरी तरफ आप घंटा भर उसका वर्णन करते हैं। ये कैसे संभव है? ये तो एक प्रकार का वदतो व्याघात है। कोई कहता है मेरे मुंह में जीभ नहीं है, ऐसे कोई बोलता है। मेरे मुख में जिह्वा नहीं है। अरे जिह्वा नहीं तो बोलते कैसे? जैसे वदतो व्याघात होता है, बोलते हैं तो अपनी वाणी के द्वारा अपनी उक्ति खंडित हो जाती है। फिर यहां का कहा जाता है कि अवांग मनस अगोचरम। वाणी के लिए वो गोचर नहीं है, मन के लिए गोचर नहीं कहते, तो वाणी फिर बोलते जाते परमात्मा के बारे में कई वेदों की उत्पत्ति उसी के लिए हुआ है। 108 से भी ऊपर उपनिषद उसी परब्रह्म परमात्मा के वर्णन में जुटे हुए हैं। जब लोगों को वेद उपनिषद समझ में नहीं आता है तो व्यास महर्षि 18 पुराण उसी के लिए लिखा है, उसी परमात्मा को समझाने के लिए। तब इतना सारा साहित्य उसको वर्णन करने के लिए जब लिखा गया है, तो वर्णन सब झूठ है क्या?
तो कहते हैं सारा वर्णन जो है अतत्व को दूर करने के लिए है। तत्व के पास जब जाता है वहां सारे शास्त्र मौन हो जाते हैं। उसके लिए एक उदाहरण शास्त्रकारों ने दिया है। एक बार सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो जनक महाराज की इच्छा थी कि जो शिवधनुष जो तोड़ता है उसको सीता को देने की उनकी इच्छा थी। शिवधनुष तोड़ने के लिए बहुत से राजे महाराजा लोग आए थे। राम लक्ष्मण भी वहां उस सभा में रहे। और स्वयंवर में कौन ये शिवधनुष तोड़ता है उसको देखने के लिए सीता भी अंतःपुर में ऊपर बैठ करके देखती रही। बहुत से राजा लोग आए, उसको ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न किया, ऊपर उठा भी नहीं, नीचे गिर गए। ये सब कथाएं आपको मालूम है। और बाद में जब रामचंद्र आ जाते हैं, वो शिवधनुष को उठा लेते हैं और तुरंत उसको तोड़ देते हैं। जब शिवधनुष टूट गई तो वरमाला पहनाने के लिए स्वयं सीता वरमाला लेकर के उस राजा लोग जो बैठे थे उस सभा में वो आती है। शिवधनुष किसने तोड़ा है इसको सीता जानती है। उनके साथ आए हुए दो दासियां थी, उन्होंने नहीं देखा था। दासी अपने हाथ में थाले में माला लेकर के उनको धीरे धीरे सभा में ले आ रही है। उनसे पूछती है कि शिवधनुष इन्होंने तोड़ा है क्या? तो सीता नहीं ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, इन्होंने नहीं तोड़ा। फिर आगे जाते हैं। फिर आगे जो बैठा है राजा उनके पास खड़े होकर के पूछते हैं कि इन्होंने तोड़ा है क्या? वो कहते हैं नहीं, इन्होंने नहीं तोड़ा। क्योंकि उनको मालूम नहीं कौन तोड़ा, इसलिए प्रत्येक राजा के सामने खड़े होकर के और दासियां पूछते हैं कि इन्होंने तोड़ा है क्या, इन्होंने तोड़ा है क्या, इन्होंने तोड़ा है क्या? तो सीता कहते नहीं नहीं नहीं। इस प्रकार कहते 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 जब राम जी के पास आकर के खड़े हो जाते हैं तब उनके दासियां पूछते हैं कि इन्होंने तोड़ा है क्या? उस समय वो नहीं भी नहीं कहते और हां भी नहीं कहते। वहां पर दोनों प्रकार के शब्द वहां पर रुक जाते, वाणी अवरुद्ध हो जाती। हाँ कहना भी उनके लिए संभव नहीं हुआ और नहीं कहना भी संभव नहीं हुआ। वहां जब उनकी वाणी रुक गई, मौन धारण कर लिया, तब उन लोगों ने सोचा कि मौनम सम्मति लक्षणम। हाँ, जब कुछ भी कोई आपसे पूछता है, यदि आप उसके प्रतिक्रिया करते हैं तो आप उसके चाहते नहीं, ऐसा अर्थ होता है। जब आप चुपचाप बैठ जाते हैं तो समझते हैं कि हाँ इनको चाहिए। जैसे भोजन में बैठे हैं, कोई आकर के आपके सामने कुछ पदार्थ परोसने के लिए आता है, यदि आपको नहीं है चाहिए तो आप कहते हैं नहीं नहीं चाहिए। यदि आप चाहते हैं, कैसे मांगना, चुपचाप बैठे रहना, वो अपने आप परोस देंगे। तो चुप बैठना अभी क्या होता है, वो अपनी इच्छा को प्रकट करने का एक प्रकार का प्रक्रिया माना जाता है, एक सौजन्यशील प्रक्रिया मानी जाती है। उसी तरह सीता स्वयंवर में जब दासियां राम जी के पास आकर के खड़ी हो जाते हैं तो उस समय सीता जी ना भी नहीं कहती, हाँ भी नहीं कहती। वहां उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती, वाणी उसकी रुक जाती है। उसी प्रकार जो श्रुति रूपी ये जो सेविकाएं जो है या सीता जो है, श्रुति रूपी जो सीता है, हर एक के पास जब पृथ्वी परमात्मा है क्या, वायु परमात्मा है क्या, जल परमात्मा है क्या, ऐसे जब पूछते गए तो कहते नहीं नहीं, नास्ति 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 कहते हुए जब ये सभी तत्वों के ऊपर जब चले जाते हैं, पृथ्वी तत्व से लेकर शिव तत्व पर्यंत सारे तत्वों को अतत्व में जब बता देते हैं परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, जब बाद में शिव तत्व के ऊपर जब
चले जाते हैं, उस समय हमारे वृत्ति जो है, वाणी जो है वहां पर अवरुद्ध हो जाती है। सीता जैसे चुपचाप खड़ी हो गए राम जी के सामने, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा के उस महालिंग के सामने जाने के बाद हमारे मन की वृत्ति हाँ भी नहीं कहते, नहीं भी नहीं कहते, वो चुपचाप हो जाते। इसलिए कहते हैं अवांग मनस अगोचर। अंत कहते हैं अतद्व्यावृत्त्यायम चकितम अभिदत्ते श्रुतिरपि। जब वेद उपनिषद भगवान को समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं, अतत्व के निवृत्ति के द्वारा तत्व को समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं, इसलिए ये अवांग मनस अगोचरम, वाणी के द्वारा यथावत इसका वर्णन नहीं है, और मन के द्वारा केवल उसका आनंद का अनुभव कर सकते हैं, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी लौकिक अनुभव का भी वर्णन करना संभव नहीं होता। ये तो अलौकिक आत्मानुभव वर्णन करना तो संभव ही कहाँ होगा। जैसे आपको कोई मृष्टान्न खाने के लिए देते हैं, खाद्य पदार्थ, पूछा जाता है आज का भोजन कैसे हुआ था, आप कहेंगे बहुत अच्छा हुआ था। बहुत अच्छा का मतलब कैसा हुआ था? बहुत अच्छा हुआ था। बहुत अच्छा का मतलब कैसे हुआ? और बहुत अच्छा। इससे छोड़ करके दूसरा शब्द जो है, आप जो अनुभव किए हैं उस अनुभव को यथावत आप प्रकट करना संभव नहीं है। अपने अनुभव को प्रकट करने के लिए शब्द अपूरे पड़ते हैं। तब आप कहेंगे भोजन कैसा था उसको मेरे मुंह से सुनने की अपेक्षा तुम बैठ करके खाओ, और मुझे जैसा अनुभव हुआ है वैसा अनुभव तुमको भी हो जाता है। अर्थात अनुभव को शब्द में उतारना किसी बात से संभव नहीं होता है, फिर भी अपूरे शब्दों के द्वारा उसको वर्णन किया जाता है। उसी तरह सभी प्रकार के शास्त्र जितने भी वर्णन करते हैं वो पूरा पूरा वर्णन, वो अपूरा वर्णन माना जाता है। असह स्वप्रकाश्यम अनिर्देश्यम अवांग मनस अगोचरम उमाख्यया महाशक्त्या दीपितम चित स्वरूपया। वही परब्रह्म परमात्मा शक्ति विशिष्ट है, वो कहते उमाख्यया शक्त्या दीपितम। परमात्मा को शक्ति विशिष्ट हम लोग मानते हैं। शक्ति भी दो प्रकार की मानी जाती है। एक सृष्टि करने वाली स्थूल शक्ति है। जब परमात्मा सृष्टि नहीं करता उस समय वो सूक्ष्म शक्ति के द्वारा युक्त रहता। सृष्टि करने के लिए इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, तीन शक्तियों की आवश्यकता होती है। कुछ भी आप करना चाहते हैं पहले आपके मन में इच्छा होनी चाहिए। काशी आने की इच्छा हो गई तब आप काशी आ सकते हैं। प्रवचन सुनने की इच्छा हो गई तब आप आ करके हॉल में बैठ सकते। इच्छा नहीं है कमरे में सो जाते हैं। आज इच्छा नहीं, क्यों नहीं आए थे? इच्छा नहीं हुई है। तो पहले पहले कुछ भी करने के लिए पहले इच्छा शक्ति प्रबल होनी पड़ती। इच्छा शक्ति के बाद फिर ज्ञान शक्ति आता है। ऊपर जाना है तो कैसे जाना, कहाँ सीढ़ियां है, इसका पहले ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद क्रिया करते हैं। तो सृष्टि करने के लिए इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, स्थूल शक्तियां हैं। और इसको छोड़ करके आदि शक्ति, पराशक्ति, चित शक्ति, तीन शक्तियां और ऊपर की है। इसको सूक्ष्म सूक्ष्म शक्ति उसको मानते हैं। जो सबसे सूक्ष्म शक्ति उसको चित शक्ति कहते हैं। चिद्रूपा शक्ति ही। जैसे परमात्मा है वैसे उसकी शक्ति भी है। परमात्मा सद्रूप है, चिद्रूप है, आनंद रूप है। उनकी शक्ति भी सद्रूप, चिद्रूप, आनंद रूप है। दोनों जब एक हो जाते हैं तो दो है ऐसे समझना मुश्किल हो जाता है। दो होते हुए भी एक हो जाते हैं। जैसे दूध में दूध मिलाने से उसको अलग समझना संभव नहीं होता है, पानी में पानी मिलाने से पानी को अलग करना जैसे संभव नहीं होता है,
उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा जो महालिंग है और उनमें रहने वाले जो उमा शक्ति है, वो दोनों का स्वरूप एक जैसा है। सच्चिदानंद रूप परब्रह्म परमात्मा है, तो सच्चिदानंद रूपिणी वो उमा शक्ति है। जब वो शक्ति विशिष्ट होता है तभी उसके बोध उसको होता है। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद रूप है, तो उसको सच्चिदानंद रूप का जब बोध रहेगा, मैं सद्रूप हूं, चिद्रूप हूं, आनंद रूप हूं, ऐसा जब बोध रहेगा तभी उस शक्ति का उपयोग है। आपके पास बहुत शक्ति, लेकिन शक्ति का बोध नहीं रहेगा तो आप उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। आपके पास धन बहुत है, लेकिन धन है ये मालूम नहीं है तो आप धन का उपयोग नहीं कर सकते। किसी के घर में जमीन में बहुत सारा धन छिपा हुआ है, लेकिन घर में रहने वाले रोज भिक्षा मांग करके अपना पेट पालते हैं। धन रहते हुए भिक्षा क्यों मांगते हैं? तो क्यों उनको धन है ये मालूम नहीं है। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा मैं सद्रूप हूं, चिद्रूप हूं और आनंद रूप हूं, इस प्रकार का जब उसके जब बोध रहेगा तब उसका उपयोग हो जाता है। इसलिए शक्ति उसके बोध रूप शक्ति है। मैं सद्रूप हूं, चिद्रूप हूं, आनंद रूप हूं, इस प्रकार का जो उस महालिंग में जो बोध है, ज्ञान है, वो बोध ही शक्ति माने जाते हैं। इस तरह बोध शक्ति विशिष्ट हो परमात्मा, इसलिए वो सच्चिदानंद रूप है और उस सच्चिदानंद स्वरूप का वो स्वयं भी जानते हैं और उसके द्वारा सारी सृष्टि को सद्रूप, चिद्रूप, आनंद रूप प्रदान भी करते हैं। आगे कहते हैं हंस रूपम परात्मानम सोहम भावेन भावयेत, और उस परब्रह्म परमात्मा को, उस महालिंग को हंस शब्द से प्रयोग किया जाता है। हम कुछ संतों को परम हंस कहते हैं, कुछ संतों को ये उपाधि दी जाती है परम हंस, जैसे रामकृष्ण जी को परम हंस कहा जाता है। तो जो उस हंस तत्व को अपने आत्मा के रूप में जो जानता है उसका नाम परम हंस है। तो लौकिक में जैसे हंस जो है मानस सरोवर में हंस रहते हैं, ये हमको सुनने में मिलता है। जब आप कभी कैलाश पर्वत की यात्रा में जाएंगे, आपको कैलाश पर्वत में मानस सरोवर भी देखने को मिलता है और वहां के कमल भी देखने को मिलेंगे और वहां के राजहंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे मानस सरोवर में राजहंस विहार करते रहते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के मनरूपी सरोवर में, मानस सरोवर, ठीक है, वहां तक कौन जाएगा, लेकिन आपके अंदर भी एक मानस सरोवर है। बहुत से लोग उस सरोवर को देखने के लिए बहुत कष्ट उठा करके जाते, लेकिन अपने अंदर के मानस सरोवर को देखने के लिए कोई नहीं चाहता। मनरूपी, पवित्र मनरूपी सरोवर में हंस भी वहां है, परमात्मा रूपी हंस वहां पर बैठा हुआ है। उसका सानिध्य है, इसलिए हमारा शरीर का सारा जो मंगलमय व्यवहार होता है। यदि वो हंस उड़ गया तो सारा का सारा अमंगल बन जाता है। तो अपने हृदय में विद्यमान जो हंस रूपी महालिंग है, अभी तक हम लोग उस परमात्मा को भेद बुद्धि से भजन करते रहे। परमात्मा अलग है और मैं अलग हूं, वो पूज्य है, मैं पूजक हूं, वो आराध्य है, मैं आराधक हूं। इस प्रकार परस्पर भेद बुद्धि से उसका पूज्य पूजक व्यवहार होता था। अब प्राणलिंग स्थल में जो शिवयोग समाधि के बारे में बताया जाता है, पर उस हंस को सोहम भावेन भावयेत, आपके पास जो अहम है, प्रत्येक व्यवहार में आप कहते हैं अहम अहम, मैं, इस प्रकार जो व्यवहार करते हैं, इस अहम को अभी तक हम अपने शरीर के साथ जोड़े हुए हैं या अपने स्थूल इंद्रियों के साथ इसको जोड़े हुए हैं।
मैं देखता हूं तो आप आंख के द्वारा जुड़ गए। मैं सुनता हूं, आप कान के द्वारा आप जुड़ गए। मैं जाता हूं, आता हूं, खाता हूं, इस प्रकार जो आप अहम अहम शब्द को इंद्रियों के साथ जोड़ जाते हैं तो आपकी प्रवृत्ति बहिर्मुख हो जाते, आपको संसार में जाना पड़ता। जब वही अहम को आप हंस के साथ जोड़ते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा के साथ आपके अहम को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है? वो सोहम हो जाता है। वही हंस के साथ अहम जोड़ जाने से वो सोहम हो जाता है। इस प्रकार सहा अहम, सहा का मतलब होता है वो परब्रह्म परमात्मा, अहम का अर्थ होता मैं, वो परब्रह्म परमात्मा मैं ही हूं। गुरु भी महावाक्य के द्वारा उपदेश करते हैं, तत्वमसि श्वेत केतो। उपनिषद में कहा गया है कि जब शिष्य गुरु के पास आकर के प्रश्न पूछता है, को हम, मैं कौन हूं, तो शिष्य की योग्यता को विचार करने के बाद परमात्मा को जानने की शक्ति शिष्य में आई हुई है, ऐसा जब गुरु को ज्ञान हो गया, तब गुरु महाराज उनको कहते हैं तत्वमसि। इस सारे सृष्टि के जो मूल परब्रह्म परमात्मा है वह तुम ही हो, इस प्रकार का उपदेश करते हैं। गुरु के तत्वमसि महावाक्य उपदेश सुनने के बाद शिष्य के मन में वो अनुभवात्मक वाक्य निकलता है, सोहम, वही मैं हूं, वो परब्रह्म परमात्मा मैं ही हूं। अभी तक आप व्यष्टि में विहरण करते रहे, अब आपकी विहार जो है समष्टि में हो जाता है। केवल अपने शरीर में अहम भाव आपका था, जब सोहम भाव आपके मन में दृढ़ हो जाता है तो आप सारे सृष्टि को अहम रूप में देखने लगते हैं और सभी आपके अपने हो जाते हैं। जिन्होंने परमात्मा को जाना वो सारी सृष्टि उनकी हो जाती है, जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना इनकी सृष्टि व्यष्टि हो जाती है। व्यष्टि संसार से जीवात्मा दुखी होता है और समष्टि भाव से जीवात्मा सुखी होता है। तो कहते हैं सोहम भावेन भावयेत, उस सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को अहम भाव से, अर्थात वो मैं हूं, इस प्रकार हंस रूपम परात्मानम सोहम भावेन भावयेत, तदेकतानता सिद्धि समाधि परमो मतः। तो सोहम भाव आप करते हैं पहले पहले, कभी कभी हंस छूट जाता है, फिर अहम अहम कहने लगते हैं। जब आप अहम छोड़ करके सोहम भाव में पूर्ण रूपेण आपकी निष्ठा बढ़ जाती है तो उसी का नाम समाधि है। जब अहम कहेंगे तो आप समाधि से नीचे उतर कर आ गए, जब सोहम कहते हैं तो आप समाधि में हैं। जितना समय तक आपके मन में सोहम भाव रहता है उतना समय तक आपकी समाधि की अवस्था होती है। तो समाधि का अर्थ होता है सम्यक मन की जो स्थिति है वो सम्यक स्थिति ही समाधि है। तो वस्तुतः हम अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए था। अभी तक हम कई दिनों तक संसार के साथ जोड़े थे, तो परमात्मा के साथ जोड़ने से हमको परमात्मा का आनंद रूप का अनुभव होता है, और संसार के साथ जोड़ने से जो संसार का दुख का अनुभव हमको होता है। तो जिसके साथ जुड़ते हैं वैसा आपको अनुभव होने लगता है। एक गांव में पहला पहला नल आया था, पहला पहला। हम जब पहले पहले नल को देखे तो हमको बहुत आश्चर्य हुआ था। पहले पहले हुबली में हम पहला पहला नल को देखे थे छोटेपन में। हम पहले कुएं में जाकर के पानी लाते थे, घाघर भर भर करके। तो घर में बैठे बैठे पानी आता, ये हमको समझ करके बहुत आश्चर्य हुआ था।
जैसे नल खोल दिया तो पानी आ रहा है, कुएं की जाने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा आता है, एक प्रकार आश्चर्य हो रहा था हमको बचपन में। उसी प्रकार एक गांव में पहले पहले गांव में नल आया था, सभी के घर में नल जोड़ दिए गए। उसका मुहूर्त भी निश्चय किया गया कि सबके घर के रे नल का पानी का उद्घाटन करने के लिए बड़े बड़े लोगों को बुलाए, मंत्री आए, तंत्री आए, सभी लोग आए। गांव में एक बहुत बड़ा टैंक बना हुआ था, उसमें पानी भरा है और सबके घर में जो है पानी के नल लगे हुए। जैसे मुहूर्त आया तो जिसके द्वारा वो नल का उद्घाटन करना था, उन्होंने आकर के मेन जो नल था गांव में, जिस नल के द्वारा सारे गांव के लोग पानी ले जाने वाले थे, और रिबन काट करके जब नल को घुमाया तो एक बूंद भी पानी नहीं आया। उनको इतना अपमान हुआ, इतना सारा पैसा सरकार के द्वारा लेने के बाद भी ये लोग पानी नहीं लाए नल में। तो क्या हुआ? टैंकी बना है कि नहीं बना है? हाँ बना है। तो नल जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? सब तरफ जोड़ा, लेकिन टैंकी के साथ पानी जो आना है उसको नहीं जोड़े। उतना अंश छोड़ करके शायद बाद में जोड़ने के लिए उसको छोड़े होंगे। सब तरफ पाइपलाइन गया हुआ है, नल गए हुए हैं, सब ठीक है, लेकिन जिस टैंक में पानी है उस टैंक के साथ नल का नहीं जोड़ने के कारण जैसे उसमें पानी नहीं आया, उसी तरह हमारे जो चित्त है, हमारा जो अहम भाव है, अहम भाव रूपी पाइप को परमात्मा के साथ जब हम जोड़ते हैं, सोहम भाव जब जोड़ते हैं, तब हमको आनंद रूपी पानी निरंतर आता ही रहता है, आता रहता है। जब उसका संबंध टूट गया तब आपको दुख ही दुख आपको मिलता है। तो कहते हैं इस प्रकार तदेकतानता सिद्धि ही समाधि परमो मता। तदेकतानता सिद्धि ही, एकतानता, अहम अलग और हम अलग ऐसा नहीं, तद एकतानता सिद्धि, दोनों को एक मान करके जब उपासना की जाती है, आराधना की जाती है, तब उसी का नाम समाधि है। इस तरह समाधि में सबके संबंध तोड़ करके परमात्मा के साथ संबंध उसको जोड़ा जाता है। आगे उसी के बारे में कहते हैं, परब्रह्म महालिंगम प्राणो जीवः प्रकीर्तितः तदेक भाव मननात् समाधिस्थः प्रकीर्तितः। जो प्राणलिंग कहा गया है तो कहते हैं परलिंगम, प्राण लिंग, वो जो शब्द है प्राण और लिंग, 4 अक्षर इसमें है। परब्रह्म परमात्मा को लिंग शब्द से संबोधित किया जाता है और जो जीवात्मा उसका नाम प्राण शब्द से संबोधित किया जाता है। प्राण शब्द का अर्थ जीवात्मा और लिंग शब्द का अर्थ परमात्मा है। तो दोनों जब एक हो जाते तभी प्राण लिंग होता है। जीव अलग है, लिंग अलग है, तो प्राण लिंग नहीं होता। तो दोनों को जब जोड़ते हैं, दोनों जब समरस हो जाते हैं, दोनों मिलकर जब एक शब्द हो जाते हैं, तो उसका अर्थ होता है तो जीवात्मा उस परमात्मा के साथ समरस भाव से अनुसंधान करना ही वो प्राण लिंग की एक प्रकार की समाधि, उसकी अवस्था मानी जाती है। तो इस प्रकार प्राणलिंग के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं, समाधि स्थल को आगे बताते हैं, अंतः षट्चक्र रूढ़ानि पंकजानि विभावयेत् ब्रह्मादि स्थान भूतानि भ्रूमध्यांतानि मूलतः भ्रूमध्याद ऊर्ध्वभागे तु सहस्रदलमंबुजम् भावये तत्र विमलम चंद्रबिंबम तदंतरे। यहां पर साधक को कुछ अंतर यात्रा बताते हैं। जब आपकी अंतःकरण वृत्ति अंतर्मुख हो गई
तब उसको ऊर्ध्वमुख में करना है, अपने चित्त वृत्ति को ऊर्ध्वमुख करना है, तो हमारे शरीर के अंदर योग शास्त्र के अनुसार षट चक्र बताए जाते हैं। आधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और सहस्रार, इस प्रकार के मूलाधार से लेकर के ऊपर ऊपर एक एक केंद्र में एक एक चक्र को माना जाता है। तो ये मेन जो है मुख्य रूप से केंद्र इसको माने जाते हैं। जब साधक अपने योग समाधि में या शिवयोग समाधि में जाना चाहता है तो उनको आधार चक्र से, जब प्राण और अपान वायु का जब संगठन हुआ था प्राणलिंग के बारे में, मूलाधार में स्थित अपान वायु के साथ हृदयस्थ प्राण वायु का जब संगठन हो गया, इन दोनों के संगठन से जब ज्योति का प्रादुर्भूत होकर के आधार चक्र से जब ज्योति ऊर्ध्वमुख होती है, उसी ज्योति के साथ हमारा मन भी अब ऊर्ध्वमुख होने लगता है। जैसे अंधार से युक्त प्रदेश में कोई जाना चाहता है तो कोई बैटरी प्रकाश लेकर के जाता है, तो पहले प्रकाश छोड़ता है और प्रकाश के पीछे पीछे व्यक्ति जैसे जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर योगी भी जब उनके अंदर प्राणापान के संगठन से एक दिव्य ज्योति का उदय हो जाता है, उस ज्योति के आधार से उसका मन भी ज्योति जैसे ऊर्ध्वमुख होती जाते, उसी प्रकार उनका मन भी ऊर्ध्वमुख होता जाता है। तो ऊर्ध्वमुख होते हुए वो कहते हैं आधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, जब नेत्र तक कहते हैं उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो इसके बाद कहते हैं हमारा जो मस्तिष्क है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, ऊपर सबसे ऊपर जो कहता है उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहां पर शास्त्रकारों ने बताया, यहां पर भी वर्णन आता है, वहां सहस्र दलम अंबुजम, वहां पर 1000 दल का कमल हमारे मस्तक में माना जाता है। तो उस प्रकार की भावना करके उस कमल के मध्य में एक चंद्र बिंब को भावना करना है, और उसी चंद्र बिंब के मध्य में एक सूक्ष्म रंध्र माना जाता है, उसी को कैलाश मानते हैं, और उसी कैलाश में भगवान शिव का नित्य निवास मान करके इस तरह हमारे मन की वृत्ति जो अधोमुख होने वाली है उसको धीरे 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 इन चक्रों के द्वारा ऊपर ले जा करके कैलाशस्थ उस शिव के साथ जब चिंतन करते हुए मन उन्मन हो जाता है, मन ऊर्ध्वमुख हो जाता है, तो उसको वहां पर केवल आनंद ही आनंद की अनुभूति उसको होती जाती है। सहस्त्र दल कमल के अंदर जो चंद्रबिंब को मानते हैं, वो चंद्रबिंब सदा सुधा का वर्षाव करता रहता है। इसलिए समाधिस्थ व्यक्ति के लिए न भूख लगती है और न प्यास लगती है, न किसी प्रकार के विषय की वासना उनको सताती है, वह अत्यंत संतुष्ट और आनंद में रहता है। निद्रावस्था में व्यक्तियों को जब भूख और प्यास नहीं सताती है, तो समाधि में गए हुए व्यक्तियों के लिए भूख प्यास कहाँ तक आ सकती है। इस तरह वो आनंद में आनंद रहता है। इस प्रकार इस शिवयोगी समाधि स्थल में इन 6 चक्रों के भेदन करते हुए जब जीवात्मा साधक जो है उस सहस्रार कमल तक जाता है, तो वहीं उनका मन बहुत समय तक सुस्थिर हो जाता है। उसी को शिवयोग समाधि स्थिति माने जाते हैं। इस शिवयोग स्थिति के बारे में और भी कुछ बातें महत्वपूर्ण की है, उसके बारे में हम कल फिर विचार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।